पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान को 10 लाख नौजवान को इकट्ठे सरकारी नौकरी हासिल को। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणभूमि पूरी तरीके से तैयार है और अब गिने चुने दिन बाकी हैं जब ये पता चलेगा कि बिहार की जनता आखिर क्या चाहती है। लेकिन टीवी चैनल्स पर जो राजनीतिक पंडित हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, उनके जरिए आपने सुना होगा, अब तक सर्वे भी आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, वो भी यही कहेंगे कि एनडीए की जीत, जेडीयू और भाजपा मिलाकर जो एनडीए की जो जीत है वो पक्की है और तेजस्वी यादव कुछ थोड़ी सीटें ले सकते हैं। उनकी पार्टी या कांग्रेस पार्टी भी, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी पूरे तरीके से खारिज करने की खबरें आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज जो इस पूरा जो प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है, इसको चैलेंज किया है, वो है तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ती भीड़। हजारों की तादाद में लोग, ये तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, इसके अलावा आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि बड़ी तादाद में लोग उनकी रैलियों में पहुंच रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये तेजस्वी को देखने पहुंच रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार के लिए इतने नए हैं? वो लालू यादव भी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी भी नहीं है, वो गांधी परिवार के भी नहीं है कि सिर्फ उनकी करिश्माई शख्सियत की वजह से सिर्फ लोग उनको देखने भर आ जाएं। सबसे बड़ी बात है कि जो रोजगार का नारा लगा रहे हैं, जो 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि बिहार जैसे बेहद गरीब पिछड़े इलाके में जहां सिर्फ और सिर्फ वोटरों से धोखाधड़ी हुई है, वादा फरामोशी हुई है, बेवफाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है बिहार के लोगों के साथ। आज उनको ये 10 लाख नौकरियों का वादा, विकास का वादा, बेहतर जीवन का वादा कहीं ना कहीं उनको लुभा रहा है, आकर्षित कर रहा है। बिहार का चुनाव देश के लिए बहुत अहम है, देश की राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत अहम है। न सिर्फ कि भाजपा के लिए बल्कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका क्या भविष्य होगा भारत में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बिहार के बाद फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद असम, जो ये महत्वपूर्ण चुनाव है, ये तय करेंगे कि किस दिशा में भारत आगे बढ़ेगा, किस तरह की राजनीति भारत में होगी, या भारत किस तरह का देश बन पाएगा या बच पाएगा। तो टीवी चैनलों से अलग, उनका जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा उससे बिल्कुल अलग। द वायर पर हम आपको दिखाएंगे आम आदमी की आवाज, आम आदमी की तस्वीर, वो क्या चाहता है। हम ये बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं करना चाहते कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, लेकिन चुनाव एक अच्छा मौका होता है ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आम वोटर के क्या सरोकार हैं। और खासकर बिहार जैसा राज्य, जैसे मैंने कहा कि वाकई चाहे वो आरजेडी का रूल रहा हो या फिर अब जो है वो एनडीए का रूल रहा, दोनों में वादे जो हैं वो सिर्फ हुए हैं, वादे पूरे नहीं हुए। और ये हैरानी की बात है कि नीतीश कुमार क्यों 15 साल राज करने के बाद भी वापस ले जाना चाहते हैं, अपने राज की बातें ना करके लालू यादव का जो मिस रूल जिसे कहते हैं, कुशासन जिसको नाम दे रहे हैं, उस पर बात करना चाहते हैं। तो सुशासन बाबू क्यों अपने 15 साल के बारे में बात नहीं करना चाहते? 3 महत्वपूर्ण चीजें, 3 बड़े संकट बिहार पर आए। सबसे बड़ी बात कि बिहार एक ऐसा राज्य था जहां पर बाढ़ से प्रभावित हुआ। दूसरी बड़ी तादाद में जो यहाँ से जो प्रवासी मजदूर हैं, अलग अलग शहरों से निकले, वो उनमें से बड़ी तादाद बिहार के लोगों की थी और किस बुरी हालत में वो यहाँ से निकले। कितने लोग रास्ते में ही रह गए, रास्ते में ही उनका देहांत हो गया, अपने घर नहीं पहुंचे, वहां जाकर भी उनको कोई रोजगार नहीं मिला। तीसरी बड़ी बात कि कोविड-19 कोरोना वायरस का भी जो असर जिन जगहों पर सबसे बदतरीन हुआ है उनमें, और जितना बुरे तरीके से मिसमैनेज हुआ है, खराब प्रबंधन हुआ है, वो भी बिहार में देखने को मिल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों के मद्देनजर, इसके अलावा जो पुराने मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, भुखमरी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, इस सब के अलावा इन मुद्दों का क्या असर होगा बिहार के चुनाव पर, किस तरह से बिहारी वोटर जो अपनी जो उनकी राजनीतिक जो मंशा है उसे जाहिर कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मनोज सिंह मौजूद हैं और अजय आशीर्वाद। हमारे दोनों संवाददाता मनोज सिंह सुपौल में मौजूद हैं और गया में मौजूद हैं, अजय आशीर्वाद जमीनी हालातों से जानते हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि आपने एक आर्टिकल भी लिखा जो कि बहुत सर्कुलेट हो रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव जो है वो एक ऐसा भूत है बिहार में जो ना होते हुए भी हमेशा रहते हैं चुनाव में। फिलहाल आपको जमीनी तस्वीर कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल अरफा, जमीनी तस्वीर जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरीके से काफी कुछ मीडिया के इस
मीडिया में ये रिपोर्ट हो रही है कि एनडीए को एक एज है। एनडीए को एक, अगर कास्ट फॉर्म भी अगर देखा जाए, जो कि एक ट्रेडिशनल पैटर्न रहा है जो कास्ट बेस्ड वोटिंग में इन द पोस्ट मंडल एरा, तो उसमें एनडीए को ये एक पेपर में एज साफ साफ दिख रहा था जब मैं यहाँ आया। मगर जमीनी हकीकत काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर एक मैं पटना के आसपास के क्षेत्र में घूमा और यहाँ पर पूरी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और राजनीतिक तरीके से भी अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर नीतीश को एक कलेक्टिव हमला होता हुआ दिख रहा है, और वो सिर्फ महागठबंधन की, वो थर्ड फ्रंट एक बन चुका है, एक फोर्थ फ्रंट बन चुका है, जो अगर एनडीए से बाहर निकले वो पूरा जो हमला है वो चीफ मिनिस्टर पर ही है। और उसमें कुरान में साफ साफ तरीके से दिख रहा है कि एक आप देखेंगे वो टैंक है जिसको 12 से 15 प्रतिशत जो बिहार की पॉपुलेशन है, उनमें से भी आप देखें बिहार अलग अलग क्षेत्रों में जो भूमियार जैसी जो जातियां हैं या राजपूत जैसी जो जातियां हैं, वो नीतीश से काफी ज्यादा नाराज है। और साथ में नीतीश के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जिनमें माना जाता है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और महादलित, उनमें भी कास्ट ग्रुप को छोड़ दिया जाए और कोरी, तो बाकी जो छोटी छोटी जातियां हैं उनमें काफी ज्यादा नीतीश के प्रति रोष है। महादलितों में भी पासवान, पासी, इस तरीके की जो छोटी छोटी जाति मिल बहुत बड़ी एक संख्या हो जाती है, उनमें भी काफी ज्यादा रोष है इसके खिलाफ। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीतीश के खिलाफ जो कर रहे हैं तो भाजपा के अगेंस्ट बहुत ज्यादा सेंटिमेंट उस तरीके से नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे भाजपा नीतीश की सरकार में शामिल ही नहीं थी। नीतीश का एक के इमेज में एक पलटू राम जो जब राजद की के साथ जो अपना गठबंधन तोड़ के भाजपा पे ज्वाइन किया उन्होंने, तो उसमें एक पलटू राम का एक इमेज तैयार हो गया है। मगर इसमें ऐसा लगा है कि पे वो उसका जो असर है एंटी सेंटिमेंट का, उस तरीके से उनके आक्रोश नहीं दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो जदयू और हम बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ बड़े शहरों से या पटना में जाके रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि गांव देहात के छोटे इलाकों में जाकर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेता क्या चाहता है वो तो अलग बात है, टीवी चैनल क्या चाहता है वो अलग बात है, लेकिन जनता क्या चाहती है। मनोज जी, आप मुझे बताइए कि हम अभी बात कर रहे हैं जातीय समीकरण की। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां ये माना जाता है कि वहां फ्लूइड वोटर बहुत कम होता है। सबकी जो अपनी आस्थाएं हैं, जो उनके कमिटमेंट्स हैं, वो उनकी जाति के प्रति, पहचान के प्रति होते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए जाति, धर्म, पहचान को अलग रख देते हैं। मुझे आप बताइए कि आम आदमी वहां पर क्या कह रहा है, उसको क्या चाहिए, किस मुद्दे पर वोट डाल रहा है? देखिए, जिन इलाकों में मैं गया हूँ वो बिहार का, नॉर्थ बिहार का इलाका है जहाँ पर हर साल बहुत बाढ़ आती है। और अभी जहाँ मैं सुपौल में हूँ वहाँ कोसी की बाढ़ से हर साल तबाही होती है। पश्चिम चंपारण में गंडक की बाढ़ से काफी नुकसान होता है। उन सभी जगहों पर मैं गया तो ये इस सरकार से लोगों की काफी नाराजगी और इस बात को लेकर है कि बाढ़ का स्थायी निदान या उससे कम नुकसान हो, उसके लिए तो कुछ किया नहीं। लेकिन जो पहले ये देखा जाता था कि जो सरकार के में मंत्री हैं या विधायक हैं या जो प्रतिनिधि होते हैं वो भले कुछ कर ना पाए, लेकिन जनता के सुख दुख से साथ उनके साथ जाके खड़े होते थे। बाढ़ आई है तो उनसे जाके मिलते थे, उनका सुख दुख जानने की कोशिश करते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि कोई नहीं गया। तो इसलिए जहां जहां मैं गया सबसे ज्यादा लोग नाराज हैं कि हम लोग बाढ़ में 3 महीने 2 महीने डूबे रहे, परेशान है, लेकिन हमको हमारा दुख भी सुनने के लिए कोई नहीं आया। तो इस बात को लेकर हर जगह एक समान तरह की नाराजगी इस सरकार के खिलाफ है और इस सरकार के जो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनके खिलाफ है। इसीलिए इन इलाकों में आप देखिए कि कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां मंत्री अब जब वोट मांगने गए हैं या विधायक वोट मांगने गए हैं तो उनका लोगों ने विरोध किया है, उनको रोका है, उनको बहुत खरी खोटी सुनाई है। इस तरह की कई जगह पश्चिम चंपारण में भी कुछ जगह पर, समस्तीपुर में भी और भी जगहों पर हो रही है।
तो ये एक सरकार की सबसे बड़ी फेल्योर थी कि वो तो जो जनता की उम्मीद थी उस पर वो खरी नहीं उतरी है। लेकिन जो एक उनके विधायक और मंत्री थे जो पहले लोगों के साथ खड़े होते थे, जाते थे कि हाँ आपकी क्या परेशानियां हैं, भले उसको दूर न कर पाए, वो भी इस सरकार में एकदम से गायब है और सारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता से एकदम कटे हुए हैं। इसलिए भारी आक्रोश लोगों में है इस सरकार और उनके विधायकों और जो सिटिंग एमएलए हैं उनके तो खिलाफ। फिर मनोज जी कैसे जो है वो जीत रही है, एनडीए जीत रही है, भाजपा जीत रही है, जेडीयू जीत रही है। जमीन पे पत्रकार ये कह रहे हैं कि गुस्सा है, नाराजगी है, इतने सालों की जो सत्ता विरोधी एक भावना होती है वो भी साफ तौर पे है ही। तो अजय कैसे जीत रही है फिर एनडीए? सिर्फ टीवी चैनल पर जीत रही है या हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं टीवी चैनल्स? ये साफ साफ ये जो एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट, चाहे वो कोई भी पत्रकार ये भी अगर क्लियर हो कि एनडीए जीए, वो भी एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट जो इतना बड़ा एक नीतीश के खिलाफ जो आक्रोश है वो उससे इनकार नहीं कर सकता। फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण बहुत ही बड़ा मुद्दा है, तो आक्रोश के बावजूद वो उन्हीं जातीय समीकरणों में वोट डालेंगे, जो कि मुझे क्लियरली होता हुआ इस साथ नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आक्रोश के बावजूद कुछ हिस्सा एनडीए में रहे और नीतीश को वोट करे, लेकिन कभी भी मैंने आज तक भारत में एक ऐसा चुनाव नहीं देखा जहां इस लेवल पे एंटी सेंटिमेंट है और उसका फायदा ऑपोजिशन को नहीं पहुंच रहा है। और साथ में ये भी एक देखा जा रहा है, ये जो तेजस्वी का जो और लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस का जो ये गठबंधन बना है, और जिस तरीके से उन्होंने रोजगार और शिक्षा, इन दो मुद्दों पे वो चुनाव का स्लोगन जो उन्होंने बनाया है, जो लड़ रहे हैं, उसकी भी काफी ज्यादा अपील है। जैसे मैं हरनौत गया और बाढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये दोनों ही रूरल एरिया है जो नीतीश के स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं। वहां पर आप जाकर जब बात करेंगे तो बहुत सारे आपको पढ़े लिखे नौजवान मिलेंगे जो नीतीश की ही जाति से आते हैं, लेकिन उनका साफ साफ ये कहना है कि हम रोजगार का कोई साधन नहीं है। और इस टर्म में सब ये मान रहे हैं कि पहले 2 टर्म में नीतीश ने अच्छा काम किया, लेकिन इस टर्म में अच्छा काम नहीं किया। और जैसा मनोज जी ने कहा कि ये तो पूरे ही स्टेट में ये है कि ये कोविड के जो लॉकडाउन में किस तरीके से विधायकों ने और लोकल लीडर्स ने और सरकारी तंत्र ने उनको एक तरीके से अबैंडन कर दिया, उनको छोड़ दिया कि आप किसी तरीके से भी जियो। और सब ने ही वो रोजगार और शिक्षा की बात कर रहे हैं, और सब ने ये जो कोविड लॉकडाउन के की वजह से जो उनके सारी जो मिजरी है उसके खिलाफ नीतीश को एक तरीके से सबक सिखाना चाह रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आने वाले मनोज दिनों सिंह में ये ये देखना बताइए हो कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जी। इस पूरे तरीके से, शिक्षा को जी हाँ अजय मैं लौटती हूँ आपकी तरफ। मनोज जी ये बताइए कि ये जो तेजस्वी यादव की रैलियों में जो लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये सिर्फ भीड़ है? क्या वो उन्हें देखना चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा बिहार में? हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि बार बार इस पर ये चर्चा हो रही है कि देखिए नरेंद्र मोदी को देखने भी लोग आते हैं, राहुल गांधी को देखने भी आते हैं, लालू यादव को भी देखने आते रहे, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि तीनों में से कोई भी नहीं है तेजस्वी। फिर इनकी रैलियों में जो भीड़ है, ये कैसी भीड़ है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और देखिए आज ही उनकी रैली की बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, भोजपुर के इलाके से काफी भीड़ उसमें दिख रही है। गया में भी उनकी रैली में काफी ये एक बात तो ये है कि जो बिहार के युवा हैं इस बार एकदम अलग तरह से सोच रहे हैं और उनका एक आकर्षण तेजस्वी और इस महागठबंधन की तरफ दिख रहा है कि जो अजय बोल रहे थे कि जो रोजगार की उन्होंने बात करी है और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको नियमित करने की बात की है, ये काफी आकर्षित कर रही है युवाओं को। और एक उम्मीद, जो बहुत युवा बहुत निराश हैं पिछले 5 वर्षों में इस नीतीश सरकार में तमाम विभागों में जो भर्तियां होती हैं वो वो निकली नहीं है, उनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, कुछ की परीक्षाएं हुई हैं तो उसके रिजल्ट नहीं निकले हैं। तो ये लाखों जो भर्तियां हैं वो 5 साल से लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि ये हो गई, परीक्षा देंगे और उनकी नियुक्ति। कुछ ऐसे परीक्षाएं हैं जिसमें उसके रिजल्ट आ गए हैं, इसके बावजूद ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ये युवा बहुत निराश हैं और ये अपील कर रही है कि जो हम नौजवानों को नौकरी देंगे और जो भी पोस्ट वैकेंट है उनको भरेंगे, तो ये एक उम्मीद सी दिख रही है। दूसरी बात ये थी कि जो जिस इलाके में मैं हूँ
वहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर जो हैं वापस आए थे इस कोरोना लॉकडाउन में। और जिन जिन गांव में मैं जा रहा हूँ वहां पर पता चल रहा है कि वो वापस चले गए हैं। और उस दौरान जब वो वापस आए थे तो कितना कष्ट होके झेलते हुए आए थे, और इस सरकार ने वादा भी किया था कि हम उनको यहीं पर रोजगार देंगे। मैं अभी ये सुपौल जिले का एक नेपाल बॉर्डर से सटा गांव है कुनौली, वहाँ 2,500 लोग वापस आए थे और वो सब वापस चले गए हैं। ये 2-3 महीने तक वो इंतजार करते रहे कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, कोई रोजगार का प्रबंध करेगी, लेकिन सब वापस चले गए। ये सुपौल का एक विधानसभा है निर्मली, वहां पर पंजाब और लुधियाना में सब लोग अनाज मंडियों में काम करने चले गए हैं और कोई उम्मीद नहीं था। कह रहे हैं उन लोग के घर वाले लोग कह रहे थे कि उनको उम्मीद थी कि शायद इस झटके में सरकार को सोचेगी और उनके लिए रोजगार का प्रबंध करेगी, तो वो नहीं कर पाए। तो ये सब मुद्दे जो हैं, जब एक महागठबंधन की ओर से ये बात आई है तो थोड़ा सा आकर्षण हो रहा है, जबकि ये उल्टा ये है कि चाहे नीतीश हो या बीजेपी के नेता हो, वो ये इस मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार और बाढ़, इन सब मुद्दों पर जो खासकर रोजगार पर युवाओं का एक अलग सोच दिख रहा है। अभी मैं एक बेरोजगार युवा से ही मिलकर आ रहा था, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग उनके जो बहुत सारे दोस्त जो युवा थे जो बीजेपी के प्रति झुकाव रखते थे, वो तेजस्वी के पक्ष में जो उन्होंने रोजगार की बात की है उस पर बहुत सारे पोस्ट लिखे हैं। तो ये एक बदलाव थोड़ा सा दिख रहा है, इसी हमको लगता है कि एक उम्मीद महागठबंधन की तरफ से बनती दिख रही है लोगों को, इसलिए उम्मीद दिख रही है। और खासकर ऐसे दौर में जबकि ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है, कई लोग ये कह रहे थे कि चुनाव ये बिल्कुल बीजेपी और एनडीए के विपक्ष में जा रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो इस मौके को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लेकिन अजय, यहाँ तस्वीर तो बहुत अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि भीड़ को देख के कम से कम कि जैसा कह रहे हैं मनोज सिंह के आकर्षण नजर आ रहा है, लोग उनकी तरफ हम देख रहे थे कि किस बुरी तरीके से भाग रहे थे। दूसरी चीज मुझे ये भी अजीब लगा कि कितनी बड़ी ये एक विडंबना है कि ऐसे दौर में जबकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में 70 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस हैं, ऐसे में ही जो है वो चुनाव का ऐलान किया गया। मैं 90% से ज्यादा लोगों को देख रही थी कि किसी ने मास्क नहीं पहने हुए थे। तो ये चिंताएं तो एक तरफ है ही कि पता नहीं इस चुनाव के बाद कितने लोग बीमार पड़ेंगे, इस दौरान कितने लोग बीमार पड़ेंगे। लेकिन अजय, ये 10 लाख नौकरियों का जो ये पूरा नारा लगाते हुए देखा हमने तेजस्वी यादव को, इसमें कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक है? 10 लाख नौकरियां हैं क्या बिहार के पास? अजय, 10 लाख नौकरियां हैं या नहीं है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर तेजस्वी ये बात है कि रोजगार की बात सिर्फ अपोजिशन अलायंस ही कर रहा है, जबकि सामने लोगों के पास दो कंपैरिजन सामने, एकदम नीतीश जिनके पास नया ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, वो बल्कि हर जगह में है कि लालू के 15 साल के रेजिम में क्या हुआ था और अब किस तरीके से बदल, इसका हवाला दे रहे हैं। और उसी वहीं पर वो जो विपक्ष है वो साथ आगे आ रही है कि अभी जो नीतीश जी ने जो उन्होंने रोजगार और शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया और ये उनका मुद्दा है, तो लोगों के पक्ष की तरफ एक आकर्षण बढ़ रहा है। वहां पर भाजपा और नया विजन या नए प्रोमिसेस आगे आकर नहीं दे रही है, बल्कि वो विपक्ष में ही अपना समय बर्बाद कर रही है और उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव। मनोज जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कनेक्शन भी थोड़ा बेहतर नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि हालांकि अच्छी बात यह है कि आप ऐसे इलाकों में हैं जहां से असली बिहारी की, असली वोटर की तस्वीर, उसकी आवाज निकल कर आ रही है। लेकिन उम्मीद हम ये करते थे कि इतने विकास पुरुष का नारा लगाने वाले नीतीश कुमार, कम से कम इतने सालों में उन्होंने एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन तो बिहार के लोगों को दिया होता कि अजय, मनोज दोनों जो है काफी पुअर कनेक्शन के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम वादा ये कर रहे हैं द वायर पर आप तक जमीनी खबरें हम लाते रहेंगे, जमीनी रिपोर्ट्स, टीवी चैनल के तमाम वादे इरादे और तमाम सर्वे से अलग आम आदमी की, गरीब आदमी की, असली ऑथेंटिक बिहारी की आवाज द वायर पर। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।